मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के बस स्टैंड पर और यहाँ से बस जा रही है मुरैना के लिए, यानी मुरैना लोकसभा सीट जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट में शुमार है ग्वालियर चंबल अंचल की। और इस चुनावी सफर पर आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह का मिजाज जो है चुनावी सफर में नजर आ रहा है। यहाँ पर जो यात्री हैं उन यात्रियों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी सफर की क्या खासियत है और किस तरह के चुनावी मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं जो गाड़ी के परिचालक हैं, जो कि लोगों को सफर तक पहुंचा रहे हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, भैया चुनावी कैसा माहौल दिख रहा है मुरैना में? मुरैना का चल रहा है, अभी कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी कांग्रेस में कौन में मजबूत दिख रहा है? अभी तो बराबर में है, बराबरी की टक्कर है। हाँ अभी तो बराबर है। एक तरफ तोमर घाट, दूसरी तरफ सिकरवारी। XYZ कुछ भी हो, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो बराबर का कांटा है। ग्वालियर चंबल की मजबूत सीटों में शामिल है, यात्रियों चर्चा करते होंगे, क्या माहौल दिख रहा है? तब भी माहौल कह तो रहे, माहौल बता तो रहा हूँ। किस तरह का? अभी फाइनल अभी ये नहीं है कहने कि कांग्रेस भारी है या बीजेपी भारी है। अब तो हाथी भी मैदान में है। हाथी भी मैदान में है, त्रिकोणी संघर्ष है मुरैना के अंदर। देखिए त्रिकोणी संघर्ष की स्थिति है और चूंकि ये परिचालक हैं और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इसलिए सबसे पहले इनसे ही जानने की कोशिश करी। और भी काफ़ी यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे पहले हम युवाओं के पास पहुँचते हैं क्योंकि युवा मतदाता सबसे ज़्यादा जागरूक होते हैं। भैया कहाँ के सफ़र पर निकले हैं? मुरैना। मुरैना? मुरैना के सफ़र कुछ खास कार्यक्रम? कुछ नहीं, पेपर दे के आए हुए, ग्वालियर यूनिवर्सिटी में पेपर दे घर ही आ रहे। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? डीप आदमी ऐसी। अच्छा, तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है और वोट डालना जरूरी है, ऐसी स्थिति में क्या माहौल दिख रहा है मुरैना में? मुरैना में मेरा तो वोट ही नहीं बना अभी वोट नहीं बना है, तो क्या नाम चल रहा है? बीजेपी कांग्रेस में कौन मजबूत नजर आ रहा है? बीजेपी से सिमंगल सिंह तोमर है, कांग्रेस से सतपाल सिंह सिकरवार, नीटू भैया। मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कुछ। तब भी क्या लगता है मुरैना क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनावी माहौल में? क्या लगता है कि हाँ ये जरूरी मुद्दे हैं, युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं जो जरूरी होने चाहिए थे चुनाव में? बीजेपी के वोट चल रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे नहीं। बीजेपी का माहौल ज्यादा दिख रहा है? बीजेपी का माहौल ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, तो हाथी चूंकि मैदान में आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाथी, हाँ हाथी के भी वोट जाएंगे, हाथी वाले उसमें भी देंगे वोट, हाथी में। अच्छा, देखिए भैया ये युवा है, इनका कहना है कि बीजेपी का माहौल नजर आ रहा है। भाई साहब राम राम। राम भैया राम। कहाँ जा रहे हैं? मुरैना। मुरैना? हाँ। मुरैना कैसा सफर है, कैसी व्यवस्था है गाड़ी में? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। ऐसे चुनावी व्यवस्था कैसी लग रही है नेताओं की? बढ़िया चल रही है। बढ़िया व्यवस्था चल रही है। हाँ। क्या माहौल दिख रहा है? और माहौल का चुनाव देखो, वो तो कांग्रेस भी चल रही है, बीजेपी चल रही है और बहुजन चल रही है। हाँ, वो कितनी महत्वपूर्ण सीटों में शामिल है मुरैना, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर और अब उन्होंने अपने समर्थक सिमंगल सिंह तोमर को टिकट दिला दिया है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव टक्कर का होगा कांग्रेस के साथ में या बीएसपी फाइट करेगी बीच में? हाँ बीएसपी और बीजेपी तो टक्कर रहेगी। हाँ। अच्छा, हाँ। तब भी क्या लग रहा है कि सीट बदली है, चेहरे बदले हैं, ऐसी स्थिति में कुछ असर दिखेगा क्या? हाँ जब वैसे दोनों बिरादरी अलग अलग पार्टी थे नहीं। ठाकुर टकराई कराई तो बहुजन ले जाए। अच्छा, तो मतलब ये है कि दो की लड़ाई में हाथी दौड़ लगा के जीत जाएगा? जीत सकता था। हाँ जीत सकता था। तो दिमनी के चुनाव में भी यही दिखाई दिया था। सही बात, सही है। तब भी क्या घर परिवार दोस्त लोगों में आपस में क्या चर्चा क्या चल रही है पूरी चुनाव को लेकर? अरे बीजेपी नहीं जुकू बात ना। हाँ हाथी निकल सकता साहब। अच्छा, हाँ। तो मतलब मोदी जी की गारंटी और कांग्रेस के न्याय पत्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? हाँ, कोई ना फर्क पड़ रहा। अच्छा, हाँ। क्या कैसे सैर सपाटे देख रहे हैं आप चुनावी माहौल में? नेताओं के दौरे वगैरह शुरू हो गए हैं मुरैना में? हाँ चल रहे हैं, दौरा चल रहे हैं। हाँ। यहाँ अगर मैं बात करूँ, चूंकि आप वहाँ रहते हैं, मुरैना में किस जगह पे रहते हैं आप? अब बाबा रहते मुरैना जोरा पास में रहते गाँव पर। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि मुरैना में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी परेशानी है जो आज तक कोई भी सांसद उसका समाधान नहीं कर पाया, उसका हल नहीं निकाल पाया? और परेशानी खूब परेशानी क्या रहती है? चर्चा रहती है कि पानी की बड़ी समस्या रहती है, बड़ा क्षेत्र जो है पानी के लिए परेशान रहता है। तो पानी जल है तो जीवन है, तो क्या लग रहा है चुनावी वादे जो पिछली बार किए गए थे वो पूरे हो पाए क्या? हाँ काम तो है साहब, पानी को कमी ना माजे। अच्छा, हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है
नेताओं से क्या उम्मीद है जीतने वाले से, सांसद से? और देख जीत जाओ तब तो फिर वो खुद जीत रहा है पर हाँ अभी तो सब मेल मुलाकात के लिए आ रहे हैं, हाँ सही है हैं? हाँ। लेकिन भैया अभी तो सब मेल मुलाकात के लिए आ रहे हैं और एक भाई साहब और बैठे हुए हैं, इनके साथ चाहूंगा कि मुझे भी जगह मिल जाए। ऐसे ही सारे नेता सोच रहे हैं कि हमें भी थोड़ी सी जगह मिल जाए जनता के बीच में, तो चुनाव जीत जाए। नहीं तो वो तो देखो सब चुनाव लड़ते हैं तो सभी सोचते हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन जो स्थितियां रहती हैं पार्टी जो कांग्रेस है बीजेपी है तो बीजेपी की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, ठीक है ना। हर जगह बीजेपी का ही बोलबाला है, मोदी को हर कोई आदमी लाइक कर रहा है तो मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। और एक कैंडिडेट की बात करें तो नीतू सत्यपाल सिंह भी कांटे की टक्कर देने वाले कैंडिडेट हैं, लेकिन जो पार्टी लेवल का स्तर पे देखा जाए तो बीजेपी का जीतने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। अच्छा, तो ये चर्चा जो चल रही है कि जैसे कि नीतू सिकरवार चुनावी मैदान में है सामने, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी का कद नजर आया है, उन्होंने अपने समर्थक शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिला दिया। कई सिंधिया समर्थक भी रेस में थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है भाजपा गुटबाजी में नुकसान खा जाएगी? नहीं ऐसा नहीं। हर कोई इस समय बीजेपी जोन कर चुका है, जो छोटे से छोटे अध्यक्ष हैं, नेता हैं, जो सिकरवारों में भी हैं, तोमरों में भी हैं, तो सब बीजेपी में जा चुके हैं। तो पार्टी का वोट कहाँ जाएगा? पार्टी का वोट तो मिलेगा, मंत्री हैं, विधायक हैं और भी कई नेता हैं, तो सबका वोट बीजेपी को ही ज़्यादा मिलेगा। चूंकि मुरैना लोकसभा सीट पर देखने में आता है कि जातिवाद बड़ा देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस बार तोमर घार और सिकरवारी आमने सामने है, तो बड़ा असर पड़ेगा क्या इस पर? नहीं कोई ऐसा नहीं, शिवमंगल सिंह जीतेंगे, शिवमंगल सिंह जीतेंगे। जीतने के पीछे के दो कारण बताइए जरा। पहला कारण तो मोदी फैक्ट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो मोदी जी के समय से जो योजनाएं चल रही हैं उससे देखो गांव देहात से बड़े बुजुर्ग महिलाएं सभी उससे खुश हैं, तो इस आधार पर सब बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो कांग्रेस से किस बात की परेशानी? दो कोई कारण? अब कांग्रेस से तो जब 15 साल से कांग्रेस है ही नहीं तो अब उसकी ज़्यादा उम्मीद ही नहीं कर रहे आदमी। वो यही तो कह रहे हैं कि जनता से जो वादे किए थे भाजपा ने वो पूरे नहीं किए, हमें मौका दीजिए, हम वो वादे पूरे करेंगे। अब कहते हैं तो कहने को सभी कहते हैं, लेकिन और हर कोई वादा करता है, लेकिन सभी वादे कोई पूरे नहीं कर पाता है, लेकिन भाजपा ने जहाँ तक है सबके लिए अच्छा किया है। अच्छा, तो आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो कौन सी एक चीज़ ऐसी याद रखेंगे कि हाँ ये सोच के मुझे वोट डालना है कि हाँ मेरा एक वोट जो है मुरैना लोकसभा सीट पर बड़ा परिवर्तन लाएगा इस एक वोट के कारण? मुझे तो राम मंदिर की खुशी में वोट डालूंगा बीजेपी को। देखिए भैया, राम मंदिर की खुशी में ये वोट डालेंगे और बिल्कुल सीधे तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर राम मंदिर को लेकर एक बड़ा माहौल नजर आ रहा है। एक सज्जन और बैठे हुए हमारे साथ, युवा चेहरे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। क्या देख रहे हैं भैया मोबाइल में? इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इंस्टाग्राम चला रहे हैं। और जनता जो चलाती है अपना एक वोट घुमाती है और सत्ता बदल देती है और जीत दिला देती है। देखो मेरा वोट है नहीं तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है नहीं अभी। तब भी क्या लगता है कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए? मैं बोल तो रहा हूँ मुझको इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई जीते या कोई हारे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ के रहने वाले हो? मुरैना के। मुरैना के रहने वाले हो, कौन जीते कौन हारे से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुरैना में क्या काम होना चाहिए, क्या लगता है? वैसे तो मेरे हिसाब से जो कुछ भी हो या ना हो कोई परवाह नहीं है। वैसे अभी तक क्या हुआ है ऐसा? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ अभी तक। हाँ मेरे को तो कोई सड़क बिजली पानी कुछ तो अच्छा लगा होगा मुरैना में। मेरे घर पे तो सब कुछ है, सड़क है, लाइट है, बिजली है, पानी है, बस मेरे को कोई फर्क। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? मेरे को देखो इंटरेस्ट, मेरे को नॉलेज नहीं। इनको भैया नॉलेज नहीं है। एक भाई साहब और बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप सबसे आखिरी सीट पर बैठे हैं और जब जनता वोट डालेगी तो कई नेताओं को आखिरी सीट पर ही पहुंचा देगी और किसी को आगे पहुंचा देगी, यानी जीत तक दर्ज करा देगी। क्या लग रहा है जीत हार के इस खेल में क्या माहौल दिखेगा? मेरे जाते तो शिवमंगल जाएगा। शिवमंगल जाएगा। अच्छा, क्यों जाएंगे भाई? और हमेशा से बीजेपी में दिया वोट। अच्छा, तो कांग्रेस से कोई परेशानी है क्या? अभी भी नरेंद्र सिंह को दिया था। हाँ। और शिवमंगल को देंगे। कहाँ रहते हो मुरैना में? अम्बा में रहते हो? विधानसभा। अब दिल्ली में तो बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, हाथी ने चाल बिगाड़ दी थी कहीं ना कहीं। अभी तक तो बिगड़ी नहीं है। हाँ। अभी बिगड़ी बताओ, जैसा नरेंद्र सिंह की कड़ी ना वैसे शिवमंगल इस बार बीएसपी कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, बीजेपी से नाराज होके वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में आए, तो अब क्या लगेगा कि सामने एक तरफ तोमर घार एक तरफ सिकरवारी और बीच में हाथी की सवारी? वो तो तोमर ही आएगा, जो कुछ तोमर ही आएगा। जातिवाद का मुद्दा बनेगा वहाँ पर? मैं भी तोमर हूँ। अच्छा, आप भी तोमर हैं? अच्छा, इसलिए मतलब असर दिखता है कि जातिवाद का वहाँ पर? बिल्कुल दिखता है।
तोमर ही आए। तो सिकरवारों को वोट क्यों नहीं डालेंगे? और सिकरवार डालें या ना डालें उससे मतलब नहीं। क्योंकि सिकरवार भी सतपाल सिंह जी जो हैं वो सुमावली से विधायक रहे हैं, भाजपा से रहे हैं वो भी। वो रहे हैं तो मैं उनकी वो नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ हमारे यहाँ पर है वो चीज़ तो बीजेपी से खुश हैं आप या शिवमंगल सिंह तोमर से? मैं शिवमंगल सिंह तो बीजेपी तो मेरे को कोई नहीं है, पार्टी कौन सी हो उससे देते। देखिए भैया, अभी तक हमने कई चुनावी सफर किए और कई चुनावी सफर में हमने एक बात देखी कि लोग कहते हैं कि हमें बीजेपी से मतलब है, हमें चेहरे से मतलब नहीं है, लेकिन एक ऐसे शख्स भी मिले, उनका कहना है कि हमको चेहरे से मतलब है, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दो लोग और बैठे हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मुरैना। मुरैना क्या करते हैं? कुछ नहीं है, गेहूँ काट मजदूर आदमी। मजदूर आदमी है। तो मुरैना में रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं? शिवपुरी जिले में। शिवपुरी में रहते हैं। तो शिवपुरी से तो महाराज चुनाव मैदान में है। हाँ और उनका असर तो मुरैना में भी पड़ता है कहीं ना कहीं। हाँ पड़ता है। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कांग्रेस या हाथी में? नहीं देखो, मैं तो राजस्थान का हूँ आदमी, मुझे मालूम नहीं तो मुरैना के तो बगल में राजस्थान भी लगा है, बड़ा असर पड़ता है। मैं उधर का हूँ, बाराकोटा जिले तक का। अच्छा, क्या किसी लहर दिख रही है इस बार? अब मुझे तो अब बीजेपी की लहर दिख रही है। बीजेपी की लहर दिख रही है। लहर दिखने के पीछे कारण क्या है कि बस पैदल जा रहे हैं आ रहे हैं। आज वहाँ पे शिवपुरी में बहुत हंगामा होता है। अच्छा, देखिए भैया, ये मुसाफिर हैं और मुसाफिर खुल के अपनी बात रखते हैं। देखिए एक सज्जन और सामने खड़े हुए हैं, बड़ी खूबसूरत मूछें इनकी नजर आ रही हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे हैं, बस में तो सवार हैं सफर में हमारे साथ। नहीं, कहीं नारायण विहार गेट तक जा रहा हूँ। नारायण विहार गेट तक जा रहे हैं। देखिए भैया, नारायण नारायण नारायण, ये नारायण विहार गेट तक जा रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मातृशक्ति भी बैठी हुई हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल की मुरैना सीट बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनाव जीते, मंत्री तक बने, लेकिन इस बार क्या असर दिखेगा? सबने कोई दिख रहे साहब, कांग्रेस और बीजेपी सभी चलेंगे। सब चलेंगे तो जीतेगा कौन फिर? अब जी का पता हो तो मेरे नसीब पता हो। हाँ, माँ कर्तव्य तय करेंगे। कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं चंबल घाटी। चंबल घाटी? कोटरा में लगा। अच्छा, हाँ। चंबल का तो नाम पूरे देश के अंदर है। बगावत कहीं हो जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल फूंक दिया जाता है। हमारे नीटू ज्यादा चलेगा, नीटू सिकरवार। पर कांग्रेस के लोग तो बोल रहे हैं कि ग्वालियर से आए हुए को भेज दिया वहाँ पर। नहीं चलेंगे, तो कांग्रेस चलेगी और बीजेपी चलेगी। अच्छा, हाँ। तो बीएसपी भी तो चुनाव मैदान में आ गई है। वो पिछली बार का आप चुनाव देखेंगे, लोकसभा का चुनाव, तो जितनी मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई थी उससे ज्यादा तो बीएसपी ने वोट हासिल कर लिए थे। और जी तो सब पता ना नहीं थी वो तो। हाँ, क्योंकि शुक्रवार ये तो शुक्रवार भैया को हम टंगेंगे। देखो। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रजापति है। मैं अच्छा, प्रजापति। तो मेरे को ये बताओ प्रजापति जी कि जैसा जातिवाद का सिस्टम चलता है तोमरघार में, सिकरवारी में, लेकिन अब तो बीएसपी भी चुनाव मैदान में उनने जिस चेहरे पर दाव लगाया है रमेशगढ़ पे, वो कहीं ना कहीं वजनदार चेहरे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस को कुछ तो नुकसान पहुंचेगा। पहुंचेगा तो कर चलेंगे, दो चलेंगे, दो चलते हमारे यहाँ, ताकि नसीब में ले जाते ले जाए, लहरे आ जाते वो तो। नसीब तो तय मतदाता करते हैं, आप तय करोगे मतदाता के? कोई ऐसी वही ना नहीं, वही तो फार्म डरो आज। अब का पता क्या समस्या बनेगी। अभी फार्म डला है, उसके बाद जनता वोट डालेगी, फिर वोट खुलेंगे तब क्या लिखेगा? अरे अब ऐसे ही बाहर बढ़ेगी, बताइए एक देख के एक खाई कितना को देंगे तब लहरें बढ़ती है। अच्छा, वही कोई वो ना नहीं। हाथी ने तो ऐलान कर दिया कि बीजेपी कांग्रेस कोई भी बनी रहे, हाथी चिंगाड़ेगा तो सब दूर नजर आएंगे। हाथी आ सकते हाथी का वो है का। देखिए भैया, इनने ऐसा माहौल बना दिया कि बीजेपी कांग्रेस के बीच हाथी क्या करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। कांग्रेस भी कह रही है। क्या लगता है वाकई में महिलाओं का सम्मान चल रहा है? भाई ना पता ही थी, वो नहीं जानती है, वो ना पता। देखिए भैया, इनका कहना है कि ये नहीं जानती हैं। और भी कुछ लोग हैं, युवा चेहरे हैं, आराम कर रहे हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्कार। हैं? नमस्कार। कहाँ जा रहे हैं?
आगरा। आगरा 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 जाने, कहाँ के रहने वाले हैं? एक मिनट, मैं हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है। मैं देखिए भैया, इनका हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है और यहाँ पर कुछ बहनें और माताएं बैठी हुई हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मुरैना जा रही हूँ। कहाँ, मुरैना में रहती है? नहीं, अम्बा अम्मा रहती है। तो क्या चुनावी माहौल दिख रहा है मातृशक्ति की निगाहों से? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। कैसा प्रचार प्रसार दिख रहा है वहाँ पर? अभी तो मैं जा रही हूँ तो कुछ ऐसा पता नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, हाउस वाइफ हैं आप। तो एक महिला, और अगर पूरे देश की महिलाओं की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन में बड़ा मुख्य योगदान रखती हैं, सत्ता तक पहुंचाने में मुख्य योगदान रखती हैं। तो इस बार क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस सब लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने ही काम किया है, दूसरी पार्टियों ने काम ही नहीं किया? बीजेपी आएगी इस बार। इस बार भी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, कारण क्यों? वो दिख रहा है, मोदी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अच्छा, ऐसा कोई एक चीज बताइए जो महिलाओं के लिए इतनी अच्छी कर दी कि आप मोदी में नजर आ रही हैं उस कारण से? तो बस नहीं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है देश के अंदर, अंचल के अंदर। ऐसा नहीं है। अभी क्या उन्होंने जो बहुत सारी जो सुविधाएं, योजनाएं वगैरह चला रहे हैं, अब देखो जो हाउस वाइफ हैं या जिसको मदद नहीं मिल पा रही उनकी हेल्प हो रही है। ये सब चीजें हैं जो दिख रही हैं सामने। मतलब जो दिख रहा है वो सच्चाई है सच्चाई, और वो प्रूफ के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो उन्होंने बोला है वो किया नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कर भी रहे हैं। तो क्या अगर माना जाए इस तरह से तो फिर तो मुरैना में भी बीजेपी रहने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस और बीएसपी कुछ दिखेगा क्या? नहीं नहीं। अच्छा, देखिए ये मातृशक्ति और इनका कहना है कि कुछ दिखने वाला नहीं है। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है। क्या करती हैं आप? BAMS। कहाँ से कर रहे हैं आप? ग्वालियर। ग्वालियर से? कहाँ, मुरैना में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, पढ़ाई के लिहाज से शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, जब शिक्षित हो जाते हैं तो रोजगार मिलता है, लेकिन मुरैना लोकसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं रोजगार के लिए पिछड़ता जा रहा है। बामोर इंडस्ट्रियल एरिया खत्म होता जा रहा है। तो क्या लगता है जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? हाँ बिल्कुल, कोई मतलब जॉब की कोई वैकेंसीज वगैरह नहीं निकलती, और ये बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं डिग्री के बाद इतने दिनों तक कोई भी मतलब जॉब वैकेंसी वगैरह निकल नहीं रही है। तो उन डिग्रियों का क्या मतलब है जब उन्हें क्वालिफिकेशन के बाद जॉब ही ना मिले? तो इससे मेंटल प्रेशर रहता है ना बच्चों पर। देखिए, मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि चूंकि राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो स्थानीय मुद्दे इस बार ज़्यादा नजर आ रहे हैं आप लोगों को कि राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे राम के नाम को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस अलग मुद्दे उठा रही है। क्या लगता है राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी हैं? इससे रिलेटेड मुझे कोई नॉलेज नहीं। देखिए, इनने बेबाकी से अपनी बात रखी है, और उस लिहाज से यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या करते हैं भैया? मैं स्टडी करता हूँ। कहाँ स्टडी करते हैं? ग्वालियर में। ग्वालियर में? कहाँ रहते हैं? और मैं वैसे सबलगढ़ रहता हूँ। सबलगढ़ में रहते हैं? तो वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, व्यवस्था तो है, पर डिफेंस अकेडमी अच्छी है ग्वालियर में। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुरैना और भिंड से सबसे ज़्यादा आर्मी मैन निकलते हैं। सही बात। लेकिन आप लोग जैसे देश की सुरक्षा के लिए जवान होते हैं, ऐसे भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए मतदाता जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। वोट डालेंगे आप? बिल्कुल डालेंगे। बिल्कुल। तो क्या माहौल दिख रहा है? वोट तो डालने जाएंगे? माहौल अभी मुझे पता नहीं है, मैं 2 महीने से गया नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। तब भी अपन देश के अंदर चर्चा चल रही है, फ्रेंड सर्कल में चर्चा होती होगी, क्या दिखता है फिर? दिखता है शायद बीजेपी लगता है मुझे, बीजेपी जीतेगी ऐसा लगता है। वोट परसेंटेज बीजेपी की ज़्यादा है। बीजेपी का ज़्यादा लगेगा? अच्छा, कारण क्या लगता है बीजेपी का? कारण तो यही है कि राम मंदिर मुद्दे हैं, बहुत से डिफेंस के भी मुद्दे हैं, और इंटरनेशनल डील वगैरह हुई हैं डिफेंस के। डिफेंस को लेकर तो कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि अग्निवीर जो लेकर आए हैं वो युवाओं के साथ धोखा हुआ है, केंद्र सरकार ने धोखा दिया है, मोदी सरकार ने धोखा दिया है। नहीं, उसमें कुछ 25% या 50% तो परमानेंट करेंगे वो, जो अगर वो अब यहाँ से नकल करके जा रहे हैं और वैसे ही जा रहे हैं तो उनका शायद निकल गया, फिजिकल निकल गया, और उनके वो ग्रेजुएशन और उनकी स्टडी के हिसाब से फिर उनको परमानेंट करेंगे।
हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मुझे तो ठीक लगा है। तो विपक्ष जो उठा रहा है, विपक्ष अभी राहुल गांधी जी आए, राजस्थान से एंट्री हुई उनकी मुरैना में, तो सबसे पहले उन्होंने यही बात बोली कि ग्वालियर चंबल अंचल के, मुरैना के और भिंड के जो वीर हैं, युवा हैं, उनके साथ धोखा कर रही है केंद्र सरकार। नहीं, कोई धोखा नहीं, और आगे भी तो मौका मिलना चाहिए, और अभ्यर्थी हैं वो भी तो प्रयास कर रहे हैं। ये अगर 4 साल की करके आएंगे तो उनको भी तो मौका मिलेगा आगे करने के लिए। तो क्या माना जाए, मतलब विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है वो विपक्ष कैसे गलत है, गलत उठा रही है विपक्ष। अच्छा, विपक्ष का काम ही यही होता है। विपक्ष का काम होता है जरूरी मुद्दे उठाना, क्या आरोप लगाना? नहीं, आरोप लगाना जरूरी मुद्दे नहीं है ये। तो क्या माना जी, इसलिए आरोप माना जाए चूंकि आप तैयारी खुद कर रहे हैं, या आरोप है या फिर वाकई में मुद्दा है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो ये आरोप ही है। तो क्या भिंड मुरैना के लोगों पर असर पड़ेगा, विशेष रूप से मुरैना लोकसभा पर? नहीं पड़ेगा, मुश्किल है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत? नहीं नहीं नहीं, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ सकता। देखिए भैया, ये मुरैना का चुनावी सफर है और इस चुनावी सफर में बेबाकी से युवाओं ने, महिलाओं ने, युवतियों ने अपनी बात रखी है। और सबसे खास बात यह है कि मुरैना लोकसभा सीट को लेकर ये बात सामने आई है कि यहाँ पर जातिगत रूप से बड़ा असर चुनाव में देखने के लिए मिलता है। और कुछ युवा ऐसे भी मिले जिन्होंने बेबाकी से बात कही और कहा कि मुरैना लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने की स्थिति नजर आ रही है। हालांकि उनने जो अंक दिए हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब मतदान का समय आएगा, जागरूक मतदाता मतदान करेंगे और भाग्य का फैसला सामने आएगा, वो किस तरह होता है, किसके लिए होता है, किसके सर पर जीत का मुकुट लगता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।